जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग बीजगणित देखेंगे। बीजगणित के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और इसके सबसे पहले उसके सूत्र को देखेंगे और सूत्र के बाद हर सूत्र का एक दो एग्जाम्पल हम लोग करते हुए सॉल्व करते हुए जाएंगे, ताकि हमको समझ में आए कि वो सूत्र का प्रयोग किस तरह से करना है और कहाँ करना है ना। तो चलिए सबसे पहले सूत्र को लिखते हैं, है ना। पहला है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके बाद चौथा होगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाँचवा है a प्लस बी का होल क्यूब, इसके बाद 6 नंबर में होगा a माइनस बी का होल क्यूब, साथ में क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 8 में ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना। तो सबसे पहले इसके सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र क्या होगा इसका, हाँ चलिए। पहला सूत्र क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको पता हो तो पहले ही आपका रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल को लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर में सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए पहला एग्जांपल 2x प्लस 4y को ले लेते हैं का होल स्क्वायर। अब बनाएंगे कैसे, है ना। तो देखिए पहला वाला को हम लोग क्या करते हैं, a मान लीजिए, है ना। जैसे 2x को a मान लेते हैं और इसको 4y को b मान लीजिए। जैसे a बराबर क्या हो जाएगा 2x, b बराबर 4y ना। तो हम लोग क्या, ये a हो गया ये b हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो उसी के सूत्र में हम लोग बैठाते हैं। तो ए का स्क्वायर ये तो पहले यहाँ भी लिख लीजिए, है ना। आप लोग जब बनाइएगा, अगर पहले में बना रहे हो या सूत्र याद नहीं होता हो, जितना बार आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उतना बार उस सूत्र को लिखिएगा तो ज़्यादा याद रहता है। रिवाइज बार बार होने से ज़्यादा याद रहता है ना। तो चलिए ये हो जाएगा आपका क्या, हाँ तो सूत्र लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो ए तो आपका कितना है 2x, जो है उसको बैठा दिया सूत्र में किस तरह से बैठाते हैं, देखिए ए का स्क्वायर मतलब 2x है ना। इसमें स्क्वायर दिया गया तो ये घेर गए होल स्क्वायर, है ना। जोड़ है, जोड़ दे दिए, 2 है 2 दे दिए, इंटू ए कितना है जी 2x दिए हुए, है ना। कितना है 2x, फिर b दिया गया इंटू यहाँ देंगे, मतलब 2ab मतलब 2 गुना a गुना b, तब 2ab होता है ना। तो b कितना है आपका 4y, जोड़ है जोड़ दे दिए, b कितना है 4y भी बताए थे का होल स्क्वायर। अब इसको गुना कैसे करेंगे, कभी कभी होता गुना भी कंफ्यूज होता है ना, होते हैं हम लोग। तो 2x का होल स्क्वायर मतलब 2x को 2 बार गुना किया गया, 2x गुना 2x, तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 और x गुना x करेंगे तो x का स्क्वायर, ऐसे होगा, ठीक है। तो 2
मतलब सॉरी इसको गुना कितना है 4x का स्क्वायर प्लस इसको कैसे गुना करेंगे 2 गुना 2 कितना होगा 4 4 4 जितना होगा इसको इससे गुना कर देंगे ना 16 ना एक्स वाई प्लस 4y गुना 4y कितना 16 वाई का स्क्वायर। बस यही आपका आंसर। पूरे को देख लें। चलिए और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी का दूसरा एग्जांपल 6x ले लीजिए प्लस 5y ले लीजिए या यहाँ पर x का कुछ भी लेते हैं क्या माने p और q मान लेते हैं होल स्क्वायर। ठीक है चलिए सेम इसको पहला वाला a दूसरा वाला को b मतलब a बराबर 6p और b बराबर 5q है ना। चलिए कैसे हल करेंगे इसको। अब ये सेम ये सूत्र लिख लीजिए पहले ए स्क्वायर ये था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सूत्र लिखने से क्या होता है उस वो ज़्यादा याद रहता है सूत्र भी। ठीक है तो a बराबर कितना है 6p तो 6p का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 इंटू a कितना है 6p इंटू b कितना है 5q प्लस b कितना है 5q का होल स्क्वायर है ना। चलिए अब इसको गुना करते हैं 6 गुना 6 कितना होता है आपका 6 गुना 6 36 ना 36 p का स्क्वायर प्लस इसको गुना कीजिए कितना होगा 12 12 गुना 5 कितना होगा 60 कितना होगा 60 p q प्लस 5 गुना 5 25 और p q गुना q का स्क्वायर। बस हो गया आपका ये सब। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में सूत्र क्या है पहला नंबर का सूत्र ये वाला मेरा हो गया। अब इसको करते हैं। ठीक है दूसरा है क्या इधर बनाते हैं 2 में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जिसे बनाइए सेम टू सेम है इसको आगे पीछे कर दिया क्या। अब इसका एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन होगा क्या 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है चलिए सबसे पहले सेम जैसे इसमें बनाए हैं सेम टू सेम वही है सिर्फ माइनस लगाना है 2 यहाँ पर है ना। यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है बाकी सब सेम टू सेम बनेगा। ठीक है पहला वाला a मानते हैं a बराबर 4x b बराबर 5y। ठीक है तो इसका सूत्र क्या है हमारा देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a हमारा कितना दिया गया है 4x का होल स्क्वायर माइनस 2x 2 नहीं 2 तो पहले दिया गया ना 2 दिया गया तो 2 दीजिए a कितना है 4x इंटू b कितना है 5y है ना प्लस b कितना है फिर से 5y दिया गया है ना तो 5y का होल स्क्वायर। चलिए सेम टू सेम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे 4 गुना 4 16 और x गुना x तो x का स्क्वायर माइनस तो माइनस इसको गुना कीजिएगा कितना 8 गुना 5 तो 8 पंजे 40 XY प्लस 5 गुना 5 25 y का स्क्वायर। बस हो गया ये। ठीक चलिए ये मतलब ये दोनों सेम टू सेम एक ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है दूसरा आएगा क्या हमारा तीसरा है ना। तीसरा है क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना। चलिए इसको एक ये भी इसका भी वो एग्जाम्पल को देख लेते हैं 3 नंबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए इसका एग्जाम्पल को देख लेते हो 2x प्लस 5y प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है इस तरह से रहे तो कैसे बनाएंगे ना सेम टू सेम है इसमें कुछ नहीं करना है जैसे ऊपर बनाया है उस तरह से इसको बनाना है। ठीक है जैसे
यहाँ पर ए बी माने थे, यहाँ ए बी सी मानना है, इसको ए, इसको बी, इसको सी। जैसे ए बराबर 2x, बी बराबर आपका 5y, सी बराबर आपका क्या जाएगा 3, बस खत्म। अब बैठा दीजिए। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र को लिखना है तो लिख लीजिए। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ए कितना है आपका, क्या हो जाएगा, ए 2x है तो वही दे दीजिए 2x का होल स्क्वायर प्लस बी कितना है 5y का होल स्क्वायर प्लस सी कितना है 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 तो 2 यहाँ ना 2ab, ए कितना 2x जो है देते जाइए, बी कितना है 5y, खत्म। ये इसका खत्म। अब इसका काम करेंगे, प्लस पहले 2 है तो 2, बी है तो बी कितना 5y इंटू सी कितना है 3z, यानी हो रहा है नीचे कर रहा है, ठीक है। प्लस अब इसका काम करना है, प्लस तो प्लस 2 तो 2, सी कितना है 3z और ए कितना है 2x, है ना। अब इसको बनाते हैं, करके बनाते हैं ताकि वो एडजस्ट हो जाए। 2 गुना 2 सेम टू सेम 4x का स्क्वायर प्लस 5 गुना 5 25 y का स्क्वायर प्लस 3 गुना 3 9 z का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ तक। प्लस अब इसको बनाते हैं, 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20 x है, y है तो xy प्लस तो प्लस, इसको से गुना करेंगे 10 गुना 3 30 y z प्लस इसको से गुना करेंगे 6 गुना 2 तो 12 x z हो गया बस। चलिए इसका एक एग्जांपल तो देख चुके थे ना, अब हम लोग इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं जो लिखे हुए हैं 4a प्लस 3b प्लस 6c है ना का होल स्क्वायर। इसको हम लोग बनाएंगे, इसको सेम टू सेम जैसे पहले जो प्रोसेस में बनाया था वही प्रोसेस में इसको भी बनाना है, ठीक है। इसमें कोई चेंज वेंज नहीं करना, ठीक है। हम सूत्र भी लिख के बनाते हैं ताकि अच्छा से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना, प्लस क्या होता है 2ab होता है ना, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मेरा सूत्र हो गया। अब बैठाएंगे कैसे, पहला वाला को ए मानेंगे, दूसरा वाला को बी मानेंगे, तीसरा वाला को सी मानेंगे। जैसे ए बी सी है ना। चलिए ए कितना है 4a का होल स्क्वायर प्लस बी कितना है 3b का होल स्क्वायर प्लस सी कितना है आपका 6c का होल स्क्वायर। अब इसका काम कर रहे हैं, तो प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब ए कितना, इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, इसको सी माने, मतलब इसको ए, इसको बी, इसको सी, है ना। तो ए बी बोल रहा है, ए कितना 4a इंटू 4a इंटू बी है, बी 3b प्लस फिर से इसका काम करेंगे, तो प्लस तो प्लस दिए, अब 2 है तो 2 दिए, बी कितना 3b इंटू सी कितना है 6c, है ना। बी को अच्छे से लिख देते हैं ना, और इसका प्लस, फिर इसका काम करें 2c कितना है 6c इंटू ए कितना है 4a। अब इसको कुछ नहीं करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। जैसे 4a का होल स्क्वायर मतलब 4a का होल स्क्वायर मतलब 4a गुना 4a, है ना। तो 4a गुना 4a कितना हो जाएगा, जैसे इसका मतलब होता है क्या, इसको 2 बार गुना किया, मतलब 4a गुना 4a गुना करेंगे 16a का स्क्वायर, a गुना a का स्क्वायर, है ना। तो उसी को लिखेंगे 16a का स्क्वायर प्लस सेम इसको भी 3 गुना 3 9b का स्क्वायर प्लस इसको गुना करेंगे 6 गुना 6 36c का स्क्वायर प्लस, अब क्या करते हैं इसको और इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा, 2 का 2 को 4 करेंगे 8, 8 का 8 को ही फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, 8 गुना 3 24 24ab, है ना। इसका काम खत्म, प्लस से देंगे प्लस, अब इसको गुना करेंगे 3 गुना 2 गुना 3 6 गुना 6 तो 36bc प्लस, अब इसको गुना कीजिए
2 पे 2 को 6 बार पढ़ेंगे 12 12 के 12 को 4 बार कितना होगा 48 48 ए सी या सी ए, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए उसी के साथ दूसरा सूत्र हम लोग देखते हैं, है क्या 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। चलिए इसी में से एक हम लोग मैथ करते हैं। एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं, एक या दो ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो एक हो जाए क्या, तो छोटा ही लेते हैं, है ना। आप लोग बड़ा बड़ा कीजिएगा, है ना। एक बार बेसिक सीख जाने के बाद में तो आप जितना भी बड़ा कर सकते हैं ना। तो यहाँ लेते 3x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको a मानिए, इसको b मानिए। सूत्र क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, खत्म, है ना। अब इसी में मेरे a क्या है, ये b है ना। तो a बराबर a, यहाँ जहाँ जहाँ a है उसको a को हटा करके इसको बैठाना है। तो 3x, है ना, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, प्लस तो प्लस, b 5y, है ना। b को हटा दिए 5y दे दिए, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, a है, फिर a को हटा करके 3x माइनस b 5y, खत्म ना। अब या तो यहाँ पर आंसर होता है या उससे ज़्यादा हल करना है तो कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों को अलग अलग करके ये दोनों से गुना करना है। अब गुना कैसे करेंगे, अब 3x है तो 3x लिख लीजिए इसको, इंटू अब ये दोनों को लिखिए यहाँ पर ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पर दिया इसको यहाँ छाप दीजिए, 3x माइनस 5y हो गया, है ना। अब प्लस में 5 है, प्लस में 5y, आप इसी से गुना कर दीजिए 5y, है ना। अब गुना कैसे करेंगे, सवाल से ना गुना, है ना। अब इसको इससे गुना करेंगे पहले, तो 3 गुना 3 9, x गुना x x स्क्वायर, है ना। अब फिर इसी को इससे गुना करें, उससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ था ना, तो प्लस माइनस माइनस, इसको गुना करेंगे 15x है तो x y हो गया। अब इसको यहाँ देखो प्लस प्लस प्लस, अब इसको इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 5 गुना 3 15 x गुना y x y। अब प्लस माइनस माइनस, इसको गुना करें 25y का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ भी 15xy है, यहाँ भी 15xy है, इसको काट सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं, खत्म हो गया, है ना। बच क्या गया मेरा 9x स्क्वायर माइनस 25y का स्क्वायर, खत्म, ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये 14 नंबर का सूत्र है ना। अब हम लोग कितना देखेंगे, 5 नंबर का। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर में आपका सूत्र क्या है, 5 नंबर है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस ए प्लस बी, ये आपका सूत्र होता है। अब इसको बनाएंगे कैसे, सेम टू सेम जैसे ऊपर बनाए ये भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्या 6 नंबर तक बता देते हैं, आगे आप लोग खुद से जैसे है वैसे आप लोग बना दीजिए। जैसे सूत्र में अब बैठाना तो सीख गए ना, अब उसी तरह से टोटल बनेगा। ठीक है, अब कोई भी फॉर्मूला में एक बार बैठाना सीख जाए तो बेसिक आपको सीख जाए, टोटल आप बना लीजिए। ठीक है, सेम उसको इस तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए एक वो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे छोटा लेते हैं कि गुना का ज़्यादा करना पड़ेगा, प्लस 3y का होल क्यूब, ये मेरा एक मैथ। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, फिर ना क्वेश्चन है। तो a बराबर, फिर से a बराबर 2x को लीजिए, b बराबर में आपका क्या हो जाएगा 3y। इसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए आपका कितना है 2x है ना, 2x का क्यूब प्लस तो प्लस बी कितना है 3y का क्यूब प्लस 3ab, 3 है तो 3 इंटू ए कितना है 2x इंटू बी कितना है 3
फिर से ए बी, फिर 2x प्लस सॉरी बी कितना है ये 3y। मतलब कुछ नहीं करना है, पहला लगा ए, दूसरा लगा बी, तीसरा दिया तो उसको सी। अब सेम जो सूत्र में दिया गया उसी को वहाँ पर उतार देना है। जैसे ए को हटा दिए, ए के बदले में हमको 2x देना था, इसको ए बराबर 2 माने, 2x को मान थे यहाँ बैठा दिए, बी बराबर 3c मान थे यहाँ बैठा दिए, तब ना। वैसे ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, सेम वही वही जितना भी सूत्र है ना सारा में वही चीज़ लगने वाला है। ठीक है, जैसे ऊपर भी बताए थे ये वाला 3 नंबर का बताए थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, वहाँ पर सी आ गया तो सी बैठा देंगे। ठीक है, वहाँ पर 3 अंक होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अब इसको गुना कैसे करेंगे, 2x का होल क्यूब, मतलब 2x का होल क्यूब मतलब होता है 2x का होल क्यूब मतलब होता है इसको 3 बार गुना किया गया है। 2x गुना 2x गुना 2x, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, और x गुना x गुना x पर पावर 3, बस खत्म। 8x पर पावर 3 प्लस सेम उसी तरह 3y गुना 3y गुना 3y है ना, 3 गुना 3 9, और 9 को फिर 3 बार पढ़ेंगे तो 27 है ना, 27 यहाँ सॉरी 27y का क्यूब, बस खत्म। 27y का क्यूब प्लस, अब इसको गुना क्या कैसे करेंगे, अब इसको गुना किया 6 ना, 6 का 6 3 बार, 6 18xy खत्म। अब इसको अभी रहने दीजिए इसको, ठीक है, तो ये तो जुटेगा नहीं क्योंकि ये x है, यहाँ पर y है, जुटेगा नहीं, तो उसको जैसे है वैसे उतार दीजिए, उतार देंगे उसको। अब यहाँ तक सेम टू सेम उतार मतलब नीचे लिखेंगे प्लस 2y सॉरी 27 है ना जी, 27y का क्यूब प्लस, अब क्या करते हैं प्लस क्यों प्लस प्लस प्लस, अब इसको दोनों से गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे है ना, तो कितना होगा 18 36x गुना x, तो x स्क्वायर, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एक 2 x हो गया, x का स्क्वायर y, तो y दे दिए खत्म। यहाँ प्लस प्लस 18 का 3 बार, 18 54 था ना जी, 54x y का स्क्वायर खत्म, बन गया मेरा। चलिए इसी तरह से टोटल मैथ बनेगा आपका, ये जितना भी सूत्र है, जैसे आगे आपका a माइनस बी का होल क्यूब, सेम वैसे बनेगा। टोटल मैथ देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। जय हिंद।